وہ 4 भुट्टों से बिकते हुए यहाँ तक पहुंची थी। यहाँ आकर उसने अपना जवान साल बेटा भी खो दिया था और आज खुद भी आवारा भूखे कुत्तों की खुराक बन गई थी। इसका नाम सारा परवीन था। वो ज़ात की मुस्लिम शेख थी। इसका शौहर मकरूज था और भट्टे पर मजदूरी करता था। शादी के बाद वो भी अपने शौहर के साथ भट्टे पर मजदूरी करने लगी। जब उसके 3 बच्चे हो गए तो एक दिन अचानक इसका शौहर हार्ट अटैक से चल बसा। भट्टे के मालिकों ने कर्ज के बदले इस खातून को भट्टे पर रोक लिया और उससे शौहर के कर्ज की जगह पर मजदूरी करवाने लगे। वो औरत 3 बच्चों की मां थी। इसके अपने अखराजात भी थे, इसलिए शौहर का कर्ज चुकाने की कोशिश में भट्टे पर मजदूरी करके वो मजीद मकरूज होती गई। इसे वहां से गुजरात के भट्टे का एक मालिक खरीद कर ले गया। गुजरात से वो लाहौर के एक भट्टे पर पहुंची और फिर वहां से वो हमारे करीबी गांव के भट्टे पर आ बसी। यहां तक पहुंचते पहुंचते इस पर मौजूद कर्ज तकरीबन 4 गना बढ़ चुका था। गो के इसका जवान साला बेटा और बेटी भी उसकी मदद करती थीं, मगर अब उनके लिए उम्र भर ये कर्ज अदा कर पाना मुमकिन न था। ढलती उम्र के साथ इसकी हड्डियां भी जवाब देने लगी थीं। अब बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत इसके बस की बात न थी। बस ये था कि इसकी 2 बेटियां और बेटा मिलकर इतनी मशक्कत कर देते थे कि भट्टे की इंतजामिया मुतमईन हो जाती थी। यूं उनकी गुजर बिसर हो रही थी कि जिंदगी का एक और इम्तिहान या पड़ा। उन्होंने कच्ची मिट्टी से काफी सारी कच्ची ईंटें बना रखी थीं। अचानक मौसम खराब होने लगा और बारिश के असरात नजर आने लगे। भुट्टा के मुंशी ने आकर उनको कहा कि अगर आप ये ईंटें भट्टे में रख कर आग दहका दें तो आपको मजदूरी मिलेगी, बसूरत दीगर अगर बारिश हो जाएगी और मिट्टी घुल जाएगी तो आपको किसी किस्म की कोई मजदूरी अदा नहीं की जाएगी। क्योंकि उन चारों ने अरसा लगाकर वो ईंटें बनाई थीं, इसलिए वो अपनी मजदूरी को यूं ज़ाय होने देना नहीं चाहते थे। लिहाजा लड़के ने अपनी वालिदा और बहनों से कहा कि अब भट्टे के करीब ला कर रखो और मैं तरतीब के साथ ईंटें जोड़ता हूं और फिर आग जलाकर चले जाएंगे। तो यूं वो सब मिलकर भुट्टा देकाने लगे और इस जल्दबाजी और बेएहतियाती के काम के दौरान जब भट्टे की आग दहकने लगी और लड़का वापस मुड़ने लगा तो इसका पांव फिसला और वो इसी दहकती हुई आग में जा गिरा। वालिदा और बहनों के पहुंचने तक वो जलकर कोयला हो चुका था। उसको अंदर से निकालने के लिए आग के ठंडा होने का इंतजार किया गया। कुछ तो उनके साथ के लोगों ने उनकी मदद की और इस पर पानी डाला और कुछ आसमान से बारिश बरसने लगी, मगर अफसोस के जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लड़का जलकर खाक हो चुका था। उन्होंने अपने आबाई गांव में जाने की बजाय मर जाने वाले बेटे की तदफीन भी वहीं पर कर दी। बस चंद आंसू बहाने के बाद दोबारा मां को भट्टे वालों का कर्ज चुकाने की याद सताने लगी और भट्टे के इंतजामात देखने वाले मुंशी ने उनको इतनी मोहलत भी न दी कि एक मां जी भरकर अपने बेटे का सोग मिना सके। और कुछ ही दिनों बाद मां दोबारा अपनी जवान बेटियों के साथ ईंटें बनाने का काम करने लगी। 2 साल पहले मुझे याद है ईद कुर्बान का दिन गुजरा था। उसकी बेटियां भट्टे के कुर्ब ओ जवार के गांव फिरी थीं, मगर सारा दिन फिरने के बाद भी वो इतना गोश्त जमा नहीं कर पाई थीं कि एक वक्त की हांडी बन जाए। घर जाकर उन्होंने वालिदा से जिद कर दी थी कि हमने भी गोश्त खाना है। दूसरे दिन मां ने खुद गोश्त जमा करने की खातिर निकलने का फैसला किया, मगर क्योंकि ये देहाती इलाका था, यहाँ तो पहले दिन कुर्बानी के तमाम फराइज अदा कर लिए जाते हैं, इसलिए वो जब निकली तो उसे कहीं भी कुर्बानी होती हुई नजर न आई। मायूस होकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में इसने कुत्तों के झुंड को देखा जो किसी कुर्बान किए हुए जानवर की ओझड़ी को चीर फाड़ कर खा रहे थे। उसने अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर कुत्तों से वही छीनने का फैसला किया ताकि इसे साफ करके और धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपने बच्चों को खिला सके। मैं ये सब देख रहा था, इसलिए मुझसे रहा न गया और मैंने
اسے روک کر گھر سے گوشت دیا تاکہ وہ اور اس کی بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ مجھے یہ واقعہ ہر عید پر رلا دیتا ہے۔ میں اس عورت کے بارے میں سوچ کر سہم جاتا ہوں جس نے ساری زندگی ایک جہنم میں گزار دی، اور ان لوگوں پر بھی افسوس آتا ہے جو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے حساب کتاب کا دن اسی لیے رکھا ہے کہ ان جیسے ظالموں کا حساب چکتا کیا جا سکے۔ کل دنیا بھر میں عید منائی جائے گی، اب بھی جانور ذبح کریں گے۔ اب سے میری درخواست ہے کہ سارا گوشت فریزر میں رکھنے کی بجائے ایسے بندوں کو تلاش کریں جو سارا سال گوشت کھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یقین کریں اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔